नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे। अपने इस दौरे में सीएम योगी ने जनपद बस्ती में संचारी रोग नियंत्रण तथा दस्तक अभियान के वर्ष 2021 के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम किसान पीजी कॉलेज के मैदान पर हुआ। इस कार्यक्रम में 5000 लोगों के शामिल होने की सूचना है। उसके बाद कुशीनगर जिले में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 20 अक्टूबर के दौरे के मद्देनजर सीएम ने तैयारियों का जायजा भी लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होंगे। पीएम मोदी कुशीनगर में एक नए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद महापरिनिर्वाण मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और फिर दोपहर 1 बजे के बाद कुशीनगर में ही विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और दीदारगंज से वर्तमान में विधायक सुखदेव राजभर का सोमवार को लखनऊ में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सुखदेव राजभर बसपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक गिने जाते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिया था। उल्लेखनीय है कि राजभर 5 बार विधायक रहे हैं। वे लालगंज से 3 बार और दीदारगंज से 2 बार विधायक रहे हैं। सुखदेव राजभर के निधन की खबर पर सुखदेव राजभर जी को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि थे और उन्हें संसदीय नियमों व परंपराओं की गहरी जानकारी थी। राजभर निर्धन और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा काम करते रहे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी संवेदना व्यक्त की गई और लिखा गया कि यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनेता श्री सुखदेव राजभर जी का निधन अपूर्णीय क्षति। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना, दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। सीएम योगी ने कहा कि सामाजिक न्याय को समर्पित आपका राजनीतिक जीवन सदैव प्रेरणादायक रहेगा। यूपी ने कोविड टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ के पार हो गया है। यह देश के किसी एक राज्य में किया गया सर्वाधिक टीकाकरण है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 12 करोड़ से अधिक टीके की डोज लगाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। यही नहीं, यूपी टीकाकरण के साथ ही सर्वाधिक जांच करने वाला प्रदेश भी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट की रणनीति व तेज टीकाकरण से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रण में है। प्रदेश में वृहद टीकाकरण अभियान के तहत सबका साथ सबका विकास, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन के मूल मंत्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 12 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि पर सीएम योगी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि यूपी में कोरोना की पराजय सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन, प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों व टीका जीत का लगवाने वाले सभी अनुशासित नागरिकों को समर्पित है। बहराइच में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था। इसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बाल अपराधी सहित 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरगाह थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि चोरी में संलिप्त एक बाल अपराधी सहित 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने लगभग 3000 रुपए के 5 बंडल सिगरेट, 25 किलो रुपए के सिक्के व 65,000 की नकदी बरामद की है। दरगाह पुलिस ने आज चोरी की घटना का खुलासा किया है, जिसमें पलहरी बाग में एक किराने की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें 80,000 रुपए, 25 किलो सिक्के और 5 बंडल सिगरेट का और साथ ही साथ कुछ बिल उसमें चोरी किया गया था ताला तोड़ करके। दरगाह पुलिस ने आज उसका अनावरण किया है, जिसमें 3 व्यक्ति अशफाक, सुहेल और तज्जू नाम के और उसके साथ एक बाल अपचारी है, ये चारों ने मिल करके चोरी की थी, जिसमें से 80,000 रुपये में से 65,000 रुपये की बरामदगी हुई है और 25 किलो जो सिक्का था वो भी रिकवर हुआ है। साथ ही साथ उसका जो 5 बंडल सिगरेट गया था वो भी रिकवर हुआ है। कुल मिला करके घटना का करीब 100% जो बरामदगी की गई है और इसके लिए दरगाह पुलिस को पुरस्कार भी दिया जाएगा। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक बाल अपचारी है। क्या पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाँ, इनकी चोरी की पहले की शिकायतें थी और घटना में ये प्रकाश में आए हैं कि विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कौन सा मुकदमा लगाया गया हो, कहाँ जो है? मुकदमा चोरी का है और चोरी के में बरामदगी के जो धारा उनके ऊपर लगाई गई।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के चेक, ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार का वितरण किया। खादी बनाने वालों को प्रोत्साहन और देश में खादी के बढ़ावे के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे परिसर में सीएम ने घूम कर सभी उद्यमियों से बातचीत की और खादी के विस्तार के लिए किसी प्रकार की मदद चाहिए, ये सब सीएम योगी जानने के लिए उत्सुक नजर आए। बता दें कि यह खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो का उद्घाटन कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। यह खादी महोत्सव कार्यक्रम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। खादी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले विभागीय मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 दिनों से हम लोगों के कार्यक्रम 17 को लगना है, 18 को लगना है या 19 को लगना है, इस इंतजार में मैं सोचता था कि 17 को मौसम साफ रहेगा तो हम लोग आएंगे, फिर 18 का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब 18 को भी मौसम साथ नहीं दे रहा था तो आज हम लोग स्वयं ही आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और जब मैं प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था या फिर जिन लाभार्थियों को यहां पे टोल किट्स उपलब्ध कराए जा रहे थे, उनके उस कार्यक्रम में जब मैं गया था तो भारी बारिश के बाद भी वे लोग वहां पर जमे हुए थे। तो सहसा मेरे मन में एक बात आई कि इस भीषण आपदा और अतिवृष्टि का सामना करते हुए जो लोग इस प्रदर्शनी में विगत 3 दिनों से हैं, इस भीषण बरसात में जब पूरा जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमाव में भी वहां पर खड़े हैं, तो ये धैर्य ही इस देश की आजादी के नए जज्बे को पैदा की होगी और ये खादी का असर है। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से, और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से, और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। और उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वो दिया था आत्मनिर्भर भारत का, कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वोकल फॉर लोकल। जो हमारा देसी है, जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर देना। और इसके लिए अनेक कार्यक्रम विभाग ने प्रारंभ किए। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज ये देश के अंदर एक नया ब्रांड बन गया है। और मैं देख रहा था अभी खादी के वस्त्रों को, आप देखना आने वाला समय खादी का है। मौसमी बीमारियां इस समय जनपद में पैर पसार चुकी हैं और इसी को देखते हुए जनपद में संचारी रोगों से बचाव हेतु जन जागरूकता रैली का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से मथुरा वृंदावन के मेयर मुकेश आर्य बंधु द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसमें जनपद की आंगनवाड़ी आशा ANM बहनों ने
सहभागिता स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी भी इस जन जागरूकता रैली में शामिल हुए। जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए मेयर मुकेश बंधु द्वारा बताया गया कि जनपद में मौसमी बीमारियां पूरी तरह पैर पसार चुकी हैं, जिसको देखते हुए आज जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस में फैले डेंगू, वायरस फीवर आदि की रोकथाम के लिए लोगों को सचेत किया जा सके। ये संचय रोग जो होते हैं वो मौसमी रोग होता है और जिला अस्पताल के द्वारा ये जन जागरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस रोग में आप देख रहे होंगे डेंगू जैसी बीमारियां पनपती हैं, मलेरिया होता है, यानी वायरल की जितने भी किस्में होती हैं वो सब इस मौसम में होती हैं। डेंगू पूरी तरीके से फैला हुआ है पूरे जनपद में, तो इन सबको नियंत्रण करने के लिए जन जागरण का ये अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि जनता को ये मालूम पड़ जाए हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से हमको रहना चाहिए इस मौसम में, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। इसीलिए आज ये अभियान चलाने की शुरुआत की। जेसीआई जोन 2 की जोनल कॉन्फ्रेंस में सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। कान्हा जेसीज के तत्वाधान में जेसीआई जोन 2 की 2 दिवसीय जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन केशव धाम के सभागार में हुआ। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि जेसीआई ऐसा सामाजिक संगठन है जो लोगों को जोड़ने के साथ सामाजिक सेवा के कार्यों को प्रमुखता देता है। मंडल अध्यक्ष रुचिर गोयल ने विगत वर्ष के कार्यों की समीक्षा करने के साथ आगामी वर्ष के कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। अवार्ड सेरेमनी में जोन 2 के अंतर्गत आने वाले 44 चैप्टर के उन सदस्यों को कमल पात्र व यंग अचीवर सम्मान से नवाजा गया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। वृंदावन से जोनल कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर हरिदास अग्रवाल को कमल पात्र सम्मान किया गया। आज हमारे जेसीआई इंडिया जोन 2 की जोन कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और जेसीआई कान्हा द्वारा होस्ट की गई है। किस किस तरीके के सम्मान इसमें आयोजित? इसमें कमल पात्र हैं और वुमेंस अवार्ड्स हैं और बाकी अभी जोन जेडपी हमारे हैं वो अभी अपने अवार्ड्स बांटेंगे। उसके जोन डायरेक्टर भी हैं, फिर सभी अपने अपने अवार्ड्स बांटेंगे। अभी 3 मुख्य अवार्ड रखे गए हैं जो कि पूरे देश में केवल 3 लोगों को दिए जाते हैं। जी, क्या है वो किस तरीके के लोगों को मिले हैं? कमल पात्र है अवार्ड जिसमें जो कि जेसिस को अपना पूरा सभी आत्मनिर्भर के ऊपर सब जीवन अपने जेसिस के ऊपर लगाते हैं, उनको दिया जाता है कमल पात्र अवार्ड। बाकी ये वुमेंस अवार्ड्स हैं, यूथ अवार्ड जो सब छोटी उम्र के बच्चे अपने काम करते हैं अपने उद्योग में या जो भी जिसके विषय में है उनको अवार्ड दिया है। किन किन लोगों को प्रमुख रूप से दिया गया है? एक जिसमें पावनी खंडेलवाल जी को यूथ ब्रिगेड के हिसाब से दिया गया है। कमल पात्र हमारे जीसीआई के सीनियर मेंबर्स हरदास अग्रवाल जी को दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।